हेलो डियर गार्डनर्स, अगर आपने अभी क्रोटन का पौधा लगा रखा है और वो क्रोटन के पौधे अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जैसे पत्तियां मुरझाई हुई सी है, झड़ रही है, पत्तों पर कलर नहीं है, पौधा खाली है, बुशी नहीं है, या फिर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, या फिर पौधा मुरझा रहा है, सबका सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। एक बार फिर से आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। क्रोटन का पौधा लगाने के पीछे कई कारण होते हैं दोस्तों। अगर आपको अपने गार्डन में कलर ऐड करना है फूलों के बगैर, तो क्रोटन और कोलियस ये दो पौधे ऐसे हैं जिनमें आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली क्रोटन के बारे में जानकारी दूंगी और ऐसी जानकारी दूंगी जो अगर आप अपने घर पर क्रोटन के पौधे को हेल्दी तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो काफी यूजफुल रहेगा। तो इसीलिए मैं 4 तरह के क्रोटन के प्लांट्स यहाँ लेकर के आई हूँ। काफी सालों से मैं क्रोटन लगाते आई हूँ। 2-3 सालों से ही अब मुझे पता चल गया है कि इनकी केयर किस प्रकार करनी है। पहले मैं जब भी क्रोटन के पौधे लेकर के आती थी नर्सरी से, वो खराब हो जाते थे, लेकिन गलतियों से ही मैंने सीखा कि इसकी केयर किस प्रकार करनी है। अब ये काफी अच्छे से आराम से चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कई पौधे मैंने कटिंग के थ्रू भी लगाया है, मल्टीपल किया है। आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी कटिंग लगाने का प्रोसेस और रिपोर्टिंग का। फिलहाल मैं इस वीडियो में केयर आपके साथ शेयर करूंगी और फर्टिलाइजर में क्या डालती हूँ। तो यहाँ पर आप 4 तरह के क्रोटन के प्लांट देख रहे हैं, ये सारे क्रोटन्स कहलाते हैं। इनकी खासियत ये होती है, ये पत्ते काफी खूबसूरत होते हैं। इनके पत्तों पर ऐसा लगता है किसी ने पेंटिंग कर रखी है। ये नेचुरल हैं और काफी खूबसूरत लगते हैं, देखने में दूर से ही ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर आपके पौधे में जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्रोटन के पौधे में, तो इस वीडियो में जरूर देखिएगा, आपको कई सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये चौड़े पत्तों वाला है और इसमें पीले पीले कलर्स के छींटे हैं। ऐसा लगा कि किसी ने कलर्स के छींटे लगा दिए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल रहते हैं। ये भी उसी प्रकार का है, बस इसके पत्ते जो है आप देखिए पीले रहेंगे, छींटे रहेंगे, हरेपन रहेंगे, लेकिन पत्तों का जो बनावट है वो बिल्कुल बारीक रहेगा। ये भी एक क्रोटन का ही वैरायटी है। इसके पत्तों का साइज बड़े आकार का रहता है, अगर आपने इसकी अच्छे से केयर की है तो। नहीं तो कई बार इसके पत्ते छोटे आकार के आते हैं, पौधा बिल्कुल खाली लगता है, बुशी नहीं लगता है। तो कैसे किस प्रकार केयर करनी है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। फिलहाल मैं अपने क्रोटन के प्लांट से आपको मिलवा देती हूँ। और ये जो आखिर में आप क्रोटन का पौधा देख रहे हैं, इसके पत्तों पर कोई बीमारी नहीं है। इसके पत्ते इसी तरीके से मुड़े हुए ही आते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा कलरफुल होता है। लेकिन कई बार पत्तों पर कलर नहीं आते हैं, अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेंगे, रेड, येलो, ग्रीन, मैरून, ये सारे कलर्स इनमें से गायब हो जाते हैं। वो भी मैं बताऊंगी किस गलती की वजह से। फिलहाल ये देखिए आप कि ये जितने भी पौधे हैं गमले में एक एक ही लगे हुए हैं। आप ये ना समझें कि 2-3 पौधे मैंने एक गमले में लगा रखा है। एक पौधा एक गमले में है, लेकिन ऊपर से देखने पर काफी ज्यादा बुशी लगता है, घनापन लगता है। तो ऐसा करने के पीछे मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप अपने पौधे को नर्सरी से ला रहे हैं तो कुछ दिनों तक तो उसे बिल्कुल कुछ मत कीजिए और उसके बाद गमले में लगा दीजिए। जब वो देखें कि उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी ब्रांच आप पहले एक ब्रांच कट कीजिए। जैसे कि ये ब्रांच नीचे से यहाँ देखिए खाली है, तो यहाँ से इस ब्रांच को मैंने कट कर देना है। कुछ दिनों के बाद यहाँ से मैं कट करूंगी तो यहाँ से दूसरी ब्रांच जो बची हुई रहेगी उसमें से 3-4 नए ब्रांच आएंगे। धीरे धीरे वो ब्रांच फिर बड़ी होगी, फिर आपका पौधा इसी तरीके से घना होता जाएगा। तो पहले जब मैं लेके आई तो एक ही ब्रांच थी, लेकिन उसको कट करते करते धीरे धीरे सालों समय लगेगा, लेकिन आपका पौधा फिर से घना हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना है बुशी बनाने के लिए। अगर आपने पौधे को कट किया है लेकिन उसमें नए ब्रांच नहीं आ रहे हैं या देर से आ रहे हैं या फिर पौधे में ग्रोथ नहीं है, तो उसके लिए एक बेस्ट फर्टिलाइजर मैं बताऊंगी। उससे पहले जानेंगे कि कितने इंच के पॉट में आपको इसको लगाना है। पॉट का साइज कभी भी क्रोटन्स के प्लांट के लिए बहुत ज्यादा छोटा जैसे डब्बे वगैरह में मत लगाइएगा। कम से कम 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइएगा। जैसे कि ये देखिए, ये 8 इंच का पॉट में मैंने लगा रखा है और इसमें काफी अच्छे से ये प्लांट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिट्टी अच्छे से बनाइएगा। किस प्रकार बनाना है मिट्टी इसकी, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे।
बस ये है कि इसको बहुत ज्यादा डेकोरेटिव जो पॉट्स आते हैं छोटे छोटे, उनमें मत लगाइएगा, किसी डब्बे वगैरह में मत लगाइएगा। पॉट दीजिए और कम से कम 8 से 10 इंच का दीजिए। ये पॉट मेरा 12 इंच का है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आपको इसके लिए वेल ड्रेन बनानी है। और अगर आपके पत्ते झुके हुए से हैं, मुरझा रहे हैं, या फिर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते झड़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी में ध्यान दीजिए कि कोई पानी जमा हुआ तो नहीं है। मिट्टी आपने वेल ड्रेन बनाई है। पॉट में वेल ड्रेन मतलब के ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए 5 से 6। ओवर वाटरिंग से आपको बचना है। बरसात के समय ये ख्याल रखें कि गमलों में पानी जमा ना रहे। बारिश का पानी मिले लेकिन वो बिल्कुल निकल जाए गमले से, जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। आप भी ये पानी वगैरह देंगे तो ध्यान दीजिए कि मिट्टी में पानी नहीं जमना चाहिए, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी के ऊपरी परत में काई वगैरह बिल्कुल भी जमा नहीं रहना चाहिए। इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। जब नया पौधा आप लगा रहे हैं तो फिर मिट्टी में आप उसका 30% मिट्टी लीजिए, 20% रेत मतलब के बालू लीजिए, उसके बाद 30% आप कंपोस्ट लीजिए और 30% आप कोकोपीट लीजिए, या फिर 20% आप सब्जियों और फल के जो छिलके निकलते हैं घर से, उनको आप गमलों के बेस में डाल दीजिए। और उसके बाद इस प्रकार मिट्टी बना करके पौधे को लगाइए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो अगर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर आपको गमले से पौधे निकालने की और फिर से नई मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं है। एक तरकीब मैं आपको बताऊंगी, वो आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे में ग्रोथ होने लगेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपके पौधे में कलर नहीं है, पत्तों पर कलर नहीं, जैसे कि ये देखिए, ये एक ब्रांच है नीचे निकली हुई है, इसमें पत्तों का कलर हरा है और उसी पौधे के जो बाकी पत्ते हैं वो बिल्कुल कलरफुल है। ऐसा हुआ है सनलाइट की कमी के कारण, क्योंकि पौधा बहुत ज्यादा घना होने के कारण नीचे के जो पत्ते हैं उनमें धूप नहीं पड़ती है, इसी वजह से। तो ये सवाल उठता है कि ये इंडोर प्लांट है कि आउटडोर। तो आप इसको सेमी इंडोर कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जहां पर इसे रखा हुआ है वहां पर इसे हल्की धूप भी मिलती है, बारिश होती है तो बारिश का पानी भी मिलता है, हवा भी लगती है। तो ऐसी जगह इसके लिए बेस्ट है। अगर ऐसी जगह पे आप इसे रखते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट ये आपको देंगे। 100% इंडोर में भी नहीं रखना है और बिल्कुल सीधे धूप में भी नहीं रखना है। इस तरीके की जगह आप चूज करें और वहां पर रखें। अब जैसे बरसात के मौसम में कई तरह की बीमारी भी लग जाती है, तो उसके लिए आप नीम ऑयल ले लें और नीम ऑयल का छिड़काव अपने पौधे के ऊपर हफ्ते में एक बार जरूर करें। नीम ऑयल आपको अच्छा मिल जाएगा, यहीं पर जो प्रोडक्ट लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको बेस्ट नीम ऑयल मिल जाएगा, आप मंगवा सकते हैं। बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर क्रोटन प्लांट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया है। सबसे पहला नाम है सीमा दुबे जी, नेक्स्ट है दानियाल सैफी जी, मंजू जी मेरठ से, शेरे बानू जी नागपुर से। तो रेनी सीजन में अगर आप अपने पौधे को फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइजर से बचें, क्योंकि इसमें मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा गीली होती है। आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो कहीं ना कहीं जड़ों को नुकसान होगा। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी ड्राई फर्टिलाइजर डालना। तो ड्राई फर्टिलाइजर में भी दिक्कत ये होती है कि बारिश के मौसम में धूप कम निकलती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर को बनाना सुखाना दिक्कत होता है। तो उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ। आपके घर में चाय की पत्ती जरूर होगी चाय बनाने वाली। आप चाहें तो फ्रेश वाली लें, क्योंकि बरसात के मौसम में चाय पत्ती को आप धोएंगे फिर सुखा नहीं पाएंगे, बारिश की वजह से भीग जाएगी, फंगस लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप फ्रेश वाली चाय की पत्ती लीजिए और उसको अपने गमले में डालिए। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये 8 से 10 इंच का गमला है, तो इस गमले में आपको क्या करना है, आधा छोटा चम्मच जो आप लेते हैं उससे आपको फ्रेश वाली चाय की पत्ती 15 दिन में एक बार अपने पौधे को गुड़ाई कर ले मिट्टी की और उसमें डाल दें। अगर मिट्टी गीली है तो पानी मत डालिए चाय की पत्ती डालने के बाद। मिट्टी अगर सूखी हुई है तो चाय की पत्ती डालने के बाद जितना जरूरत है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। ये काफी आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप मेरे पौधे को देख रहे हैं किस तरीके से ये हेल्दी है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं हमेशा कुछ दिनों के गैप पर चाय की पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ और आप रिजल्ट देख सकते हैं। इससे आपके पत्ते जो लैगी हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बारिश का पानी भी इसको दीजिए। बढ़ नहीं रहे हैं तो बढ़ेगा भी, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है जिससे पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है। आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें और मुझे जरूर बताएं अपना फीडबैक कि आपके पौधे में सुधार हुआ कि नहीं। दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का और आज की वीडियो का सवाल है,
मेरे पास कितने प्रकार के क्रोटन के प्लांट हैं? जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। मैं बार बार कहती हूँ, प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, प्लांट की पिक के साथ विजिट कम्युनिटी में जाएं और वहां पर प्लांट की पिक अपलोड करें और अपना सवाल पूछें। विजिट कम्युनिटी आपको कहाँ मिलेगी? तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।